रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। 10वीं जमात मैथ फर्स्ट का सबक नंबर 1 दो मुतगय्यर ख़ती मसावात। वीडियो नंबर 1 में आज का हमारा जो पॉइंट है बुनियादी मालूमात और हमजात मसावात का हल। चलिए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। दो मुतगय्यर ख़ती मसावात। तारीफ: ऐसी अलजबरी इबारत जिसके हर रुकन का दर्जा एक हो और मुकम्मल अदद हो। मियारी सूरत ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। हम जानते हैं अच्छी तरीके से ए बी सी यहाँ पर जो अदद होते हैं वो हमारे हकीकी अदद होते हैं। इसमें एक हमको नोट है कि ए नॉट इक्वल टू और बी नॉट इक्वल टू 0 बैक वक्त यानी नहीं होना चाहिए, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए दो मुतगय्यर ख़ती मसावात की कुछ मिसालें यहाँ पर लेते हैं कि वो किस तरह से होती है। मसलन के तौर पर देखिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है। अगर हम तीनों एग्जाम्पल पर गौर करें तो हर जो मुतगय्यर है हमारा हर मुतगय्यर का दर्जा हमें एक दिखाई देगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसी है जो मसावत तो है लेकिन दो मुतगय्यर ख़ती मसावत नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हर मुतगय्यर का दर्जा एक नहीं है। चलिए इसके बाद हम पहला पॉइंट जो हम लोगों को एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है उसकी एक मिसाल लेते हैं और ये एग्जाम्पल हमारे सबक का बहुत बड़ा अहम पॉइंट है। सवाल हमारा कुछ इस तरह से, अगर x बराबर 1 हो तो मसावत 3x नफी 4y बराबर 7, तब y की कीमत क्या होंगी। सॉल्व करते हैं। हल में दिया हुआ मसावत 3x नफी 4y बराबर 7, x बराबर 1, y बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर x की जगह पर हम एक उसकी कीमत इस्तेमाल करेंगे 3। यहाँ पर 1 माइनस 4y एज इट इज बराबर 7, 3 का 3 माइनस 4y बराबर 7, माइनस 4y बराबर 7 नफी 3, माइनस 4y बराबर 4, 7 में से 3 गया बचा 4, y बराबर 4 बटे माइनस 4, इसलिए y बराबर हासिल हुआ हमें माइनस का 1। चलिए इसी तरह की कुछ एग्जाम्पल हम होमवर्क के लिए लेते हैं, आप इसको घर पे ट्राई कीजिए। अब हम आते हैं हमारे सबक का पहला पॉइंट हमजात ख़ती मसावत की तरफ। हमजात ख़ती मसावत क्या होती है? दो मसावतों के मुश्तरक हल को हमजात ख़ती मसावत कहते हैं। जब हम एक्सरसाइज यानी मश्की सेट 1.1 सॉल्व करेंगे उसमें 3 तरह की एग्जाम्पल है। पहली एग्जाम्पल जो है हमारी वो एक मुतगय्यर यानी एक ज़रीब रखने वाला जो मुतगय्यर होता है उस तरह की एग्जाम्पल होती है। मसलन के तौर पर यहाँ पर देखिए y जो है हमारा ये एक जिसका ज़रीब 1 है। अगली जो टाइप है इसके अंदर यकसा ज़रीब वाला मुतगय्यर। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप गौर करें कि 5y और 5y जो है हमारा ये दोनों मसावतों में यानी y का ज़रीब कैसा है, यकसा है। और तीसरी जो टाइप होती है वो हमारी तब्दील शुदा ज़रीब की। तब्दील शुदा ज़रीब y यानी किस तरह से कि मसावत नंबर 1 में x का जो ज़रीब है आप यहाँ पर देख रहे हैं वही ज़रीब हमें मसावत नंबर 2 में y का दिखाई देगा और मसावत नंबर 1 में y का जो ज़रीब है वही ज़रीब हमें मसावत नंबर 1 में x का दिखाई देगा। तो हम शुरुआत करते हैं मश्की सेट 1.1। इसमें हम टाइप नंबर 1 एक ज़रीब वाला मुतगय्यर, इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारे सामने 3x जमा y बराबर 7, 2x जमा 3y बराबर 14। हल में सबसे पहले आपको काम करना है, दिया हुआ है आपको दोनों मसावतों को नंबरिंग करना है। 3x जमा y बराबर 7 मसावत नंबर 1 और 2x जमा 3y बराबर 14 मसावत नंबर 2। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि हमारे पास मसावत नंबर जो 1 है y उसका ज़रीब यहाँ पर आप देखिए कितना है 1, लेकिन मसावत नंबर 2 में आप देखिए हमारे पास मसावत नंबर 1 में y का ज़रीब 1 है, इसलिए मसावत नंबर 2 में y का ज़रीब देखेंगे तो हमें कितना दिखाई दे रहा है 3, इसलिए हम मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब देंगे। अब मसावत नंबर 1 में रुकन जो है हमारे जैसा कि 3x को हमने दिया 3 से ज़रब, उसी तरीके से y को भी हमने दिया 3 से ज़रब, इसी तरह से 7 उसको भी दिया हमने 3 से ज़रब। अब हमारी मसावत कुछ इस तरह से हासिल होंगी 21x जमा 3y बराबर 9x जमा 3y बराबर 21, इसे हम मसावत नंबर 3 देते हैं। मसावत 2 और 3 में अगर गौर करें तो हमारे पास जो मुतगय्यर है वो है हमारे पास y जिनका ज़रीब यकसा है, यानी देखिए यहाँ पर y जो है जिनका ज़रीब यकसा है, इसकी अलामतें भी कैसी है, यकसा है। तो हम मसावत नंबर 2 और 3 में तफरीक का अमल करेंगे। मसावत 2 और 3 में तफरीक करने पर लिखते हैं मसावत 2 और 3। अजीज तलबा, जब कभी भी हम दो मसावतों के दरमियान में तफरीक का अमल करते हैं तो इस बात का आपको अच्छी तरह से ख्याल होना चाहिए। मनफी की अलामत लिखने के बाद जो मसावत हम लोग लिखते हैं
उसमें आपको करना क्या है, उसके हर रुकनों पर इस तरह से मनफी की अलामत लगा देना है, ताकि जब हम अमल करें तो हमको समझ में आए कि अलामत किस अदद की लगती है। चलिए अब करते हैं यहाँ पर हम अमल। देखिए 9 में से 2 गया, बचा 7। मनफी का 7 हमने क्यों लिया है, क्योंकि बड़ा अदद हमारा 9 है। यहाँ से 3y कैंसिल, 21 में से 14 गए, कितने बचे, मनफी का 7 हासिल हुआ। अब यहाँ पर देखिए x बराबर -7 बटे -7, इसलिए x बराबर कितना हासिल हुआ, हमें 1 हासिल हुआ। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 शुरुआत में मैंने बताया कि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से वो सिलसिला हमें शुरू होगा। x बराबर 1 को हम मसावत नंबर 1 में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए 3x जमा y बराबर 7, x की जगह पर हमने 1 इस्तेमाल किया, बाकी जो हमारे अज़ाब वो एज इट इज हम लिखेंगे। 3 का 3 जमा y बराबर 7, 3 मस्बत में है, वो बराबर की उधर की साइड जाकर 7 के साथ माइनस का अमल करेगा, इसलिए y बराबर हमें हासिल हुआ 4। मसावत क्या हमें मिल गए, 1,4 हासिल हो गए यहाँ पर। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इससे समझने के लिए, ताकि हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ दोनों मसावतों को नंबरिंग करेंगे, मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2। उसके बाद आपको करना क्या है, वो मसावत तलाश करना है जिसमें मुतगय्यर का ज़रीब 1 हो। तो हम मसावत नंबर 1 में देख रहे हैं x का जो ज़रीब है वो कितना है, 1 है। हम मसावत नंबर 2 से x का ज़रीब 3 यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और उसको मसावत 1 से ज़र्ब देंगे। ओके, मसावत 1 में 3 को ज़र्ब देने पर इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पर ज़र्ब देते हैं। सबसे पहले x को दिया हमने 3 से ज़र्ब, जमा 7y उसको दिया 3 से ज़र्ब, बराबर 10 उसको दिया 3 से ज़र्ब। हमारी मसावत हमें हासिल होंगी 3x जमा 21y बराबर 30। इसे हमने मसावत नंबर 3 दिया। अब देखिए मसावत 2 और 3 में गौर करें तो हमारे पास यकसा ज़रीब रखने वाला मुतगय्यर कौन सा हासिल हुआ, x और x, दोनों की अलामत यकसा है, इसलिए अब मसावत 2 और 3 में तफरीका अमल करेंगे। मसावत 2 और 3 में तफरीका अमल करने पर दोनों मसावतें लिखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि जब हम दो मसावत के दरमियान में तफरीक का अमल कर रहे हैं, तो तफरीक का अमल करने में जब हमने तफरीक की अलामत इस्तेमाल की है तो उसके बाद जो मसावत हम लिखते हैं उसके हर रुकनों को तफरीक लगा दीजिए इस तरह से। अब अमल करते हैं। सबसे पहले तो 3x हमारा कैंसिल हो गया। देखिए अब यहाँ पर 21 के पास भी मनफी की अलामत है और 2y के पास भी मनफी की अलामत है, इसलिए मनफी मनफी क्या होता है, मस्बत होता है। ये हो जाएगा 23y, लेकिन बड़े अदद की अलामत हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 30 में से 7 गए, बचा मनफी का 23, इसलिए y बराबर 23 बटे 23। तो y की कीमत हमें हासिल हो गई मस्बत का 1। अब y बराबर 1 को हम मसावत नंबर 1 में इस्तेमाल करेंगे और वहां से हम x की कीमत हासिल करेंगे। मसावत है हमारे पास x जमा 7y बराबर 10, x एज इट इज, y की जगह पर 1 इस्तेमाल करेंगे, 10 एज इट इज रहेगा। x जमा 7 का 7 बराबर 10, 7 x के साथ जमा कर रहा है इसलिए उधर जाकर वो मनफी करेगा, इसलिए x बराबर 10 माइनस 7। तो x बराबर हमें हासिल हुआ 3। मसावत क्या हमें मिल गए 3,1। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक ज़रीब वाली जो एग्जाम्पल है उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं ये समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं हमारे टाइप नंबर सेकंड की तरफ। टाइप नंबर सेकंड क्या है कि वहां पर हमें ऑलरेडी जो ज़रीब होता है, यानी मुतगय्यर का ज़रीब होता है, वो कैसा होता है, यकसा होता है। चलिए उसकी भी 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 2x नफी 3y बराबर 9, 2x जमा y बराबर 13, यह हमारी मसावत है। हल में हमें वही मामूल रखना है जो हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में किए। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले दोनों मसावतों को नंबरिंग करेंगे। इस तरह से हमने मसावत नंबर 1 और इससे हमने दिया मसावत नंबर 2। अब हमारे पास 2x और 2x ये दोनों यकसा ज़रीब रखने वाले मुतगय्यर हैं। दोनों की अलामत कैसी है, मस्बत की है, इसलिए मसावत 1 और 2 में तफरीक का अमल करने पर दोनों मसावत एज इट इज जैसी है, हम तफरीक इस तरह से लिखेंगे। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने माइनस की अलामत लगाने के बाद जो हमारी मसावत थी उसके हर रुकनों को हमने मनफी इस तरह से लगाए थे। चलिए अमल करते हैं। 2x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 y के पास मनफी की अलामत है और y के पास भी मनफी की अलामत है, इसलिए 3y और 1y हो गया 4y, लेकिन मनफी का 4y होगा क्योंकि बड़ा अदद हमारा 3 है। 13 में से 9 गए, बचे 4। यहाँ पर मनफी का 4 क्यों हमने यहाँ पर लिया, क्योंकि बड़ा अदद हमारा 13 है, इसलिए y बराबर -4 बटे -4। तो y बराबर हमें हासिल हो गया 1। y की कीमत को हम उठाएंगे, कोई भी मसावत में आप इस्तेमाल कीजिए, चाहे 1 में कीजिए या 2 में कीजिए। तो हम यहाँ पर y बराबर 1 को मसावत 1 में इस्तेमाल करेंगे। 2x नफी 3y बराबर 9, किसकी जगह पर इस्तेमाल करना है, y की जगह पर। 2x एज इट इज रहेगा, -3 cos में
1 बराबर 9, 2x मनफी 3 बराबर 9, 2x बराबर 9 जमा 3, 2x बराबर 12, इसलिए x बराबर 12/2 और हमें x की कीमत हासिल हो गई 6। मसावत के हल हमें मिल गए 6,1। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पर इसकी लेते हैं। 3a जमा 5b बराबर 26, a जमा 5b बराबर 22। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करना है, हमें दोनों मसावतों की नंबरिंग करना है। दोनों मसावत को हमने नंबरिंग किया, मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2। अजीज तलबा यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि देखिए हमने मसावत नंबर 1 जो थी हमारी, एक यहाँ पर देख रहे हैं आप, मसावत नंबर 2 देख रहे हैं, लेकिन मसावत नंबर 2 में हमारे पास a ऐसा ज़रीब है जिसका सॉरी a एक ऐसा मुतगय्यर है जिसका ज़रीब 1 है। तो आप इसको जो हमने एक ज़रीब वाला मुतगय्यर की जो एग्जांपल हमने जिस तरह सॉल्व किए, इसे आप वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको आसानी इसमें जाएंगी। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 5 भी दोनों के ज़रीब कैसे है, यकसा है। दोनों की अलामत कैसी है, यकसा, इसलिए मसावत 1 और 2 में तफरीक का अमल करने पर दोनों मसावत एज इट इज लिखेंगे माइनस। इस तरह से जब हम माइनस की अलामत लगाते हैं उसके बाद लिखी जाने वाली जो मसावत होती है उसके हर रुकनों को हम माइनस इस तरह से लगाते हैं। चलिए अमल करते हैं। देखिए 3 में से 3 और 1 कितना होता है, 3 में से 1 गया 2 और मस्बत का जो 5 भी है और मनफी का जो 5 भी है वो आपस में कैंसिल हो गया। 26 में से 22 गए बचे 4, a बराबर 4/2, a की कीमत हमें हासिल हो गई 2। इसे उठाइए मसावत नंबर 2 में इस्तेमाल करते हैं। हम मसावत नंबर 2 में a की कीमत रखेंगे, a जमा 5b बराबर 22, a जमा 5b बराबर 22, 5b बराबर 22 माइनस 2, 5b बराबर 20, b बराबर 20/5, इसलिए b बराबर हमें हासिल हो गया 4। तो मसावत के हमें मिल गए। अब अच्छी तरह जानते हैं क्या हमें हासिल हुआ मसावत के। अब बारी आती है हमारे तब्दील शुदा ज़रीब वाले मुतगय्यर की। तो इसकी एग्जांपल किस तरह की होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।